गयो सोवती छोड़। कि धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो, धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो, धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो, धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो। ध्यान दीजिए, समझने की बात है। ये बोलता प्राणी आत्मा निकल गई, यम के दूत लेके जा रहे हैं। ये नारी भड़क रही है, तड़फड़ा रही है, कहती है ऐसे पति को का भरोसा जो बिन कहीं चलो गए, सोमती छोड़ गए हो। ध्यान दीजिए, बोली बालापन से प्रीत लगाई, बालापन से प्रीत लगाई, बालापन से प्रीत लगाई, बालापन से प्रीत लगाई। और मलमल साबुन से मैं नहाई, मलमल साबुन से मैं नहाई। और कबहू न पति सो भई लड़ाई, कबहू न पति सो भई लड़ाई। जिया सोयो सादरा ऐसे पति को कहा पतियारो, धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो। कहती है बालापन से मैंने स्नेह किया, इसे प्रेम किया, मलमल के साबुन से नहाई। लेकिन बहना ये कैसा निर्मोही है गयो, चादरा ओढ़ के सो गयो हैं? और बोली संग की मेरी सात सहेली, संग की मेरी सात सहेली, संग की मेरी सात सहेली, संग की मेरी सात सहेली। बहू छोड़ गई अलवेली, बहू छोड़ गई अलवेली। मैं तो रही गई बहन अकेली, मैं तो रही गई बहन अकेली। जिया गया लकड़िया तोड़े, ऐसे पति को कहा पतियारो, धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो। और कहा, ध्यान दीजिए, कि रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे। बामे लगी रहे बजुर ताले, बामे लगी रहे बजुर ताले। बाहर खड़े मेरे पहरे दीवारे, अरे बाहर खड़े मेरे पहरे दीवारे। यो जंगला तोड़े, ऐसे पति को कहा पतियारो, धैला मोई गयो सोवती छोड़। ऐसे पति को कहा पतियारो।
वत्सल भगवान की, जोर से बोलो भागवत महापुराण की। हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं। उस ग्वारिया के साथ जो बन बन गाय चराता है, लूट लूट के माखन खाता है, उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? वो हमारी बराबरी का नहीं। विवाह वहां होगा जहां मैं चाहूंगा। ये रुकम ने अपने पिता से भरे दरबार में और भरी सभा में ये शब्द कहा, कृष्ण को ग्वारिया कहा और कहा, ऐ पिताश्री, उसको मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं कि ग्वार गमार कहा, ग्वार गमार कहा वो जाने, ग्वार गमार कहा वो जाने, ग्वार गमार कहा वो जाने, छलिया चोर कहीं नहीं माने, छलिया चोर कहीं नहीं माने। और कहा, ऐसे का क्या भरोसा, एक ने जनो एक ने पालो, 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 भीतर महलो जियतन को कारो, भीतर महलो जियतन को कारो। छलिया है, चोर है, भीतर मेलो है, तन को कालो है। ऐसे के साथ ना 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 हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। कहते हैं मेरे भाइयों, जब पुत्र पिता पे भारी पड़ जाए तो पिता को ही नर्मश होना पड़ता है कि अब तो ये अपनी पे आ गया, कहीं इज्जत पे भी हाथ न डाल। वो राजा भीष्म नर्वस हो गए और कहा कि बेटा, एक बार हमें अपनी मनपसंद बता दे तो हमें भी मन सबर होगा। तुम कृष्ण के साथ विवाह नहीं करना चाहते हो तो कहां करना चाहते हो? बोले, हे पिताश्री, हमने तो पहले से चुन लिया है, हमारी बहन का विवाह होगा तो चंदेरी के राजा शिशुपाल, दंभ घोष के बेटा, वो हमारी बराबरी के हैं, चक्रवर्ती है। ऐसा सुनकर के राजा भीष्म बोले, बेटा, अरे रुकम, जिस घर में तू मोहर धर के गयो, शिशुपाल की बहन को विवाह के लाया, अब बदले में अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करना चाहता है। यह कहां की राजनीति है? ये कौन सा विधान है? बोले, कुछ भी हो पिताजी, वो हमारी बराबरी का है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिषद, ये शिशुपाल और भगवान कृष्ण कोई अलग नहीं थे। ये शिशुपाल जो था, खास उनकी बुआ को छोड़ा हो, शरत सर्वा का, कृष्ण की बुआ थी। ये मामा फूफी के थे। लेकिन इधर जो शिशुपाल है, वो बैकुंठ का दरबारी विजय है, जिसे शरत कुमार जी का श्राप लगा है। ये 2 जन्म में एक साथ पैदा हुए, तीसरे में अलग अलग हो गए। वैसे तो सुना चुका हूं, फिर भी मैं सुना रहा हूं। कोई बात ऐसी पड़ जाती है, याद ना रहे, ध्यान दीजिए मेरे बड़े बूढ़े हो, मेरी माता बहनों। पहले जन्म में ये माता दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप कश्यप बने। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनी है त्रेता में, और यहां द्वापर में आकर के कंस और शिशुपाल बने, लेकिन माता अलग अलग हो गई। ध्यान दीजिए, तो ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के बैरी थे, दुश्मन थे, और उनसे इस तरह खनी रहती थी। लेकिन हे माता बहनों भाइयों, आज पत्र लिख करके उसने, रुकम ने, और शिशुपाल के लिए भेज दिया है।
और उसमें यह भी लिख दिया है कि मैं तो चाहता हूं तुम्हारे साथ मेरी बहन का विवाह हो, लेकिन मेरा परिवार चाहता है कि कृष्ण के साथ विवाह हो। इसलिए आप सुंदर सा मुहूर्त देख करके और शीघ्र बारात लेके आ जाओ, हम तुम्हें खेत लगुन दे देंगे और हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ संपन्न कर देंगे। हो सकता है द्वारका से कृष्ण भी आए। ऐसा पत्र रुकम ने लिख करके भेज दिया है। ध्यान दीजिए हे माता बहनों भाइयों, जब पत्र रुकम के शिशुपाल के पास पहुंचा, उस पत्र को बांच करके बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हुआ और उस पत्र को बांच करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैया बगल में खड़ी इधर देख रही थी, तो वो कहता है वाह, अब ये मौका अच्छा है, यदि कृष्ण वहां आया कुंडलपुर तो मैं गिन गिन के बदला उससे लूंगा। इतना मारूंगा कि मार मार करके द्वारका उसे भेजूंगा। रुकम शिशुपाल कह रहा है, उस पत्र को पढ़ रहा है, उसकी माता सुन रही है। अरे बाकी माता को खास भतीजे तो कृष्ण थे। अब वो बोली बेटा ये क्या है? बोले ये मेरे लिए पत्र आया है कुंडलपुर से, इसलिए हे माता अब तुम देर मत करो, मुझे वरना बना दो, दूल्हा बना दो। बोले बेटा ये कैसी तेरी बारात, कैसा दूल्हा? ये तो हमें काहुए मालूम ही ना पड़ी। बोले हाँ माता, तू तो जानती है वो कृष्ण मेरा बैरी है। रुकम नहीं चाहते कि कृष्ण के साथ विवाह हो, इसलिए मेरे लिए पत्र भेज दिया है, मुझे जल्दी से शीघ्र दूल्हा बनाओ। मैंने तो खबर भी भिजवा दी अपने मित्रों के पास जो बाराती बन के आ रहे होंगे, लेकिन गौर कीजिए मैया को एक गुप्त बात मालूम थी, केवल मैया जानती थी और उनके पिता जानते थे, ये शिशुपाल को नहीं मालूम था। कौन सी बात गुप्त थी? जब ये पैदा हुआ था ना शिशुपाल, बड़े बूढ़े हो, पैदा होते समय इसके 4 भुजाएं थी, 4। पैदा होते समय इसके 4 भुजा थी। राजा दम्भघोष को मालूम हुआ कि हमारा पुत्र अवतारी है, कोई 4 भुजा है इसके। बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को याचकों को बुलाया, उसका नाम संस्कार कराया, भाग्य विवश पूछा, तब कहा महाराज ये तुम्हारा बालक बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा ताकतवर होगा, सुनेगा सबकी और करेगा मन की, और जिसकी दृष्टि पड़ने से इसकी 2 भुजा गायब हो जाए वही इसका काल होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन शिशुपाल को गोद लेकर के अपने भैया वसुदेव से मिलने के लिए आई थी कौन? श्रुतस्रुवा। शिशुपाल गोद में था, भगवान कृष्ण छोटे थे, यमुना किनारे होकर गुजर के जा रही थी। वो तो भगवान थे, उन्हें मालूम था, झट से उस मार्ग में प्रकट हो गए और कहा बुआ जी रथ को रुकवाओ। अरे लाला तू कौन है? बोले मैं कृष्ण हूं, ग्वाला हूं, मुझे मालूम था तुम मथुरा जा रही हो। अब कृष्ण का नाम सुना तो बुआ जी खुशी से फूली नहीं समाई, रथ से नीचे उतर पड़ी और कदम के नीचे बैठ गई। आजा बेटा आ बैठ। अरे मेरे लाला तू कितना सुंदर है। भगवान कृष्ण ने देखा शिशुपाल को, गोद में लेटा है, शिशुपाल को कृष्ण ने देखा और शिशुपाल ने कृष्ण को देखा। दोनों की निगाह मिली, 2 भुजा गायब हो गई। माता ने टटोल के देखा कि मेरे बेटा के कृष्ण की निगाह पड़ते ही 2 भुजा गायब हो गई, इसका मतलब मेरे पुत्र का काल कृष्ण है। तो कहा हे कृष्ण मैं तुमसे कुछ बात अकेले में करना चाहती। बोले हाँ हाँ बुआ, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो केवल कदम की वृक्ष है,
ये यमुना बह रही है और सिर्फ मैं हूं कि तुम्हारा पुत्र गोद में पड़ा है, ये है। बोलो बेटा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान बोले मैं समझ गया तुम जो कहना चाहती हो मैं समझ गया। जब तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारे पुत्र का काल हूं, तो हे बुआ मैं तुम्हें वचन भी देता हूं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा और 100 से एक भी ऊपर निकल गया फिर इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये उसकी माता जानती थी और भगवान कृष्ण से बैर करके दूल्हा बन के जा रहा है। कहां? कुंडलपुर। कौन? शिशुपाल। माता ने बहुत रोका, बेटा मान जा, तू मत जावे, वहां मेरा भतीजो आवे। नहीं, तू कैसी माता है? हर किसी पुत्र का विवाह होता है, माता कितनी प्रसन्न होती है, और तू मुझे रोक रही है। क्यों माता मुझको रोक रही? नहीं मानू बात तुम्हारी है। क्यों मैया मुझको रोक रही? नहीं मानू बात तुम्हारी है। मैं कुंडलपुर को जावे वो ब्याहन को मेरे नारी है। अरे मां, दुनिया में टीका वापिस कर मैं कैसे मुक्त दिलाऊंगा? यदि ग्वार का मारवा आया तो मैं उसको मार भगाऊंगा। इतना शब्द जब सुना उसकी माता ने, माता की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती है कि ये काल के गाल में जा रहा है। कोई भी माता, बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन माता की आत्मा बड़ी कोमल होती है। एक नहीं मानी, शिशुपाल को समझाया, नहीं माना। वो तो शीघ्र रथ लेकर के चल पड़ा है और कहते हैं कि जैसे के साथ में बेस हो ही जावे। बाने वैसे ही अपने कुटल अज्ञानी बुलाए, खुद जैसा था। उसके बारात में जरासंध भी, क्योंकि जरासंध ने इसे गोद ले रखा था, उसको कोई संतान नहीं थी। अब ऐसे ऐसे जो भगवान कृष्ण से बैर मानते थे उनको ही साथ ये लेकर के चला। जैसे ही रथ पे सवार होने को हुआ, बल्ली पकड़ के पैजनी पे पांव धर के चढ़ो। पैजनी टूट गई, बल्ली छूट गई, नीचे गिर पड़ो और जल्दी से खड़ा हुआ शिशुपाल। कोई देख न ले, अचानक कोई गिर पड़े तो जल्दी खड़ा हो तू, ने देखो तो ना मुझे। लेकिन उसे जरासंध के घर से देख रही थी। बोले लाला जी, ए देवर इत्या। बोले क्या कहना चाहती, जल्दी कहो। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी माता ने तुम्हें बहुत समझाया कृष्ण के लिए, और कृष्ण को मैं भी जानती हूं, इसलिए ये भी अशगुन है जो तुम्हारी माता को सुबह से अशगुन हो गए और तुम्हारे हाथ से बल्ली छूट गई, धरती पे गिर पड़े, पैजनी टूट गई, ये भी अशगुन है। इसलिए यह मोहरे जो जबरदस्ती बांध लो ना कलगी, या उतार के धर दो, तुम मत जाओ। रुकम जल्दी, शिशुपाल जल्दी से रथ एकदम से सवार हो गया और कहा हट जाओ हमारे सामने। जब बोली लाला जी हमारी बात मानो तो अच्छे रहोगे, कि देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ, रे ना मिले रुक्मिणी नारी। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ, रे ना मिले रुक्मिणी नारी।
ऊपर नजर उठाओ और देखो सामने कागा बोल रहे सरी ऊपर, अरे कुत्ता का निहिलावे। कागा बोल रहे सरी ऊपर, कुत्ता का निहिलावे। सदनो कछी का तुम्हारे है रही, कुशल नहीं दिखलावे। अजीब कुशल नहीं दिखला, वहाँ मत जाइयो, घर पे ही रहियो, तुम कृष्ण सिखते न पाओगे। नाम ले रुक्मिणी नारी है देवर मानो, मत हटानो तुम कुंदनपुर मत जाओ रे। नाम ले रुक्मिणी नारी है। आज मेरे भाइयों, मेरी माता हो, मेरे बुजुर्गों, रुक्मिणी को कुछ नहीं पता है कि बारात कहां से आ रही है। रुक्मिणी तो ये जानती है कि मेरे मन मंदिर के स्वामी द्वारकाधीश आ रहे होंगे। आज रुक्मिणी को ये नहीं पता, लेकिन क्या हुआ है माता बहनों, मेरे भाइयों, रुकम नाराज हो गया इतनी सुन करके कृष्ण की बढ़ाई कर गई तो बोला, ओ भाभी न कछु की है जो, क्यों तुम गाल बजावे। ओ भाभी न कछु की है जो, क्यों तुम गाल बजावे। सज को चोर सखी सब मारे, कहा मोते लड़ पावे। अजीबो कहा मुँह से लड़ पावे। जो आवे गो मिट जावे गो, मैं तो देंगो कसकन कार रे। नाम ले रुक्मिणी नारी है देवर मानो, मत हटानो तुम कुंदनपुर मत जाओ रे। नाम ले रुक्मिणी नारी है। किसी की भी नहीं मानी, अपनी जिद करके बारात को लेकर के चल पड़ा। सुसपाल अगारी बढ़ गो है धीरे धीरे। सुसपाल अगारी बढ़ गो है धीरे धीरे। ले बारात कुंडलपुर जाए रहो है धीरे धीरे। बारात कुंडलपुर जाए रहो है धीरे धीरे। ध्यान दीजिए, पैदल चलते 4 दिन हो गए, कुंडलपुर से यानी चंदेरी से और कुंडलपुर के लिए पैदल बारात गई। कुछ रथ गए, कुछ गज घोड़ा। चौथे दिन जाके पहुंचे। ध्यान दीजिए, पहले पैदल ही आती बारात। हाँ, अरे कुंडलपुर मेरे पे आयो, कुंडलपुर मेरे गयो आई, कुंडलपुर मेरे रुक्मिणी ने खबर सुन पाई, रुक्मिणी ने खबर सुन पाई। सिर धुन के गिरन को गुर रही है धीरे धीरे। सुसपाल अगारी बढ़ गो है धीरे धीरे। रुक्मिणी को यह मालूम हो गया कि मेरा भाई का शाला मुझे विवाहने के लिए बारात लेके कुंडलपुर के मेड़े पे आ गया। तो आज रुक्मिणी सखियों के बीच रो रही है और कन्हैया को याद कर रही है। हे मनमोहन, ये क्या हुआ? मेरा भाई मेरे लिए दुश्मन हो गया। अरे ओ भैया तने कहा बिचारो, ओ भैया तने कहा बिचारो। है सुसपाल खास तेरो सारो, है सुसपाल खास तेरो सारो। तेने बहना को फांसी दे दइए धीरे धीरे। है सुसपाल अगारी बढ़ गो है धीरे धीरे।
देखते हैं कि इधर रुक्मिणी कमरा में बैठी सखियों के बीच रो रही है, पश्चाताप कर अपने भाई को कोस रही है। और इधर ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, रुक्मिणी का बेहाल हो गया है और सब सखी समझा रही है बहना कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए है। अरे बारात में चल रहे हो ना, तो ने कहा जो भींग होती तो हो तू यही तो चादना है चढ़ी रिया पे खाए गए। हाँ चिंता मत करो, मत बैठा नहीं जगह घिर जाएगी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो रुक्मिणी मैया की जय। आज इधर में बाराती की तैयारी हो रही है और इधर रुक्मिणी जी रो रही हैं। सुनिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, मोहरबान सुसपाल सुनो जब बाराती आयो, सवाल सुनो जब बाराती आयो, बेकल व्याकुल भई दिया रुक्मिणी को घबरायो। अरे बेकल व्याकुल भई दिया रुक्मिणी को घबरायो। आज रुक्मिणी का बेहाल हो गया। बोले भैया तूने क्या किया ये, अरे एक बार मुझे पूछ लिया होता। कहती हैं अरे लली जब दुखी होती भारी, अरे लली जब दुखी होते भारी, तेरा जयो सत्यानाश दुखमकु दे रही है गारी, तेरा जयो सत्यानाश दुखमकु दे रही है गारी। नाना भांति अपने भाई को कोस रही है, रो रही है। सखी बोली बेना काय को रो रही है, इन आंसू ने पहुंच ले, रोबो धोबो छोड़, तेरे कर्म में लिखो है वही होगा। भूंजा कृष्ण। रुक्मिणी बोली ये बेना हो मर जाऊंगी। अरे नहीं सुसपाल को जाऊंगी, अरे नहीं सुसपाल को जाऊंगी, तेरा सारो है वो खास पति नहीं बाई बनाऊंगी, तेरा सारो है वो खास पति नहीं बाई बनाऊंगी। रुक्मिणी ने उसी क्षण जो बचपन की सहेली जेठ भर नहीं बोली बहना तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू मेरी बचपन की सखी है। बोली बहन मैं अब क्या कर सकती हूँ, तेरे भाई का हुक्म है। बोली बहन एक काम करने। बोले कहा अरे कलम ने कागज ले आइयो, अरे कलम ने कागज ले आइयो, मैं चिट्ठी लिखूं बनाई अकलिन का मोकू दे दियो, मैं चिट्ठी लिखूं बनाई अकलिन का मोकू दे दियो। आज सखी से बोली बहन दौड़ के जाने के कलम और कागज लिया। एक सखी बोली बातें क्या करेगी, बोली चिट्ठी लिखूंगी किसके लिए, अपने स्वामी मनमंदिर के।
कृष्ण के लिए। सब सखी ताली पीट के हंसने लगी, कल लो जाते बात। अब जा चिट्ठियां लिखेगी तब कोई जागा, वो भी 700 कोस, 1-2 कोस थोड़ी है। कुंडलपुर से द्वारका 700 कोस। अरे पागल मत बने, ये रोना धोना छोड़, नहा धो के तैयार हो जा। रुक्मणी बोली मर जाऊंगी, मुझसे कुछ न कहो, तू जा कागज लिया। बक बोली कलम कागज ला के दे दियो। अब रुक्मणी बोली बहन मैं तो चिट्ठी कबू काऊ को ना लिखी, कैसे लिखी जाए। बोली बा मैं श्री नाम डाल ले, और जहां को लिख रही बा को नाम लिखी, और बा नगर को नाम लिखी, फिर का अपने मन की बात लिख डाल। रुक्मणी बोली रोते रोते बहना कहूँ भूल है जाए तो वही रुकवा लियो। हाँ हाँ तू लिख लिख। आज भगवान द्वारकाधीश के लिए रुक्मणी चिट्ठी लिख रही है। मेरी माता बहनों मेरे भाइयों ध्यान से सुने सभी। जिस समय भगवान को चिट्ठी लिखी जा रही है, द्वारकाधीश को भी मालूम हो गया। वहीं से देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, रुक्मिणी की आंखों से आंसुओं की धार लगी है। चारों तरफ उनकी सखी बैठी है कमरे में। अरे सीधी श्री शिवलाई लिखी, अरे सीधी श्री शिवलाई लिखी, शिवलाई लिखी, उपमा परयोगी बने तुम रहियो। अरे सिद्धि श्री शिव लाई लिखी, शिव लाई लिखी, उपमा परयोगी बने तुम रहियो। और हम दीन गरीबी की, वो गरीबी की पति भंग न होई, लखे तुम रहियो। गरीबिन की हूँ गरीबिन की पति भंग न होई, लखे तुम रहियो। और हमने तो जिया पत्र लिखो, स्वामी पत्र लिखो, जाकू बाचत खेम चले तुम रहियो। मेरा और आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। आप जानते हो, मैं जानती हूं, लेकिन मेरा भाई नहीं जानता। आज मेरा भाई अपने साले के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। हे मनमोहन, यदि आप नहीं आए तो रुक्मिणी को जिंदा नहीं पाओगे। मैं पत्र भेज रही हूं और पत्र को पढ़ते ही शीघ्र चले आना। ध्यान दीजिए माता बहनों। और लिख रही हैं, अरे भैया बेरी, ये कन्हैया, ये स्वामी, अरे भैया बेरी, अरे
अरे मोकू मोहन है गयो जी। भैया मेरी साथी मोकू है गयो जी। मेरे दिलों में हमें मेरे मन में बदती नाई धीर रोई रोई गावे साथी लिख रही। हे कन्हैया मैं मर जाऊं और जे मैं चिट्ठी भेज रही हूं इसे पढ़ते ही शीघ्र चले आना। और क्या लिखा है गौर कीजिए माता बहनों मेरे भाइयों बहनों और ध्यान दीजिएगा। भैया बेरी मोहन मोकू है गयो जी। भैया मेरी मोहन मोकू है गयो जी। भैया बेरी मोहन मोकू है गयो जी। अरे भैया मेरी मोहन मोकू है गयो ये जी अपने साले को हमें अपने साले को रे मेरी माई रोई रोई पाती रोती रही। आज इस तरह रोते रोते चिट्ठी को लिखा और लिख दिया है चिट्ठी में। अंत में लास्ट कड़ी में कि मैं गिरजा पूजने के लिए नगर से बाहर बगीचे में जाऊंगी और आप रथ लेकर के वहीं आ जाए तो मेरी शीघ्र आपसे मुलाकात हो जाएगी। और यदि आप नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। ऐसे चिट्ठी लिख करके बना के तैयार कर ली। अपनी सखी को भेज दिया, बहन जा तू पंडित जी को बुला ला। सब सखी हंस रही हैं, बोले देखो अब पंडित जी ये भेज रही है। 700 कोस पंडित जी जाएंगे तो उनका बारात जी नगर में बैठी रहेगी, आपस में सखी बातें कर रही हैं। लेकिन रुक्मिणी के भैंसे कोई कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि जी उन तो सूदो नहीं कर बैठे। सब सखी हती प्यार की उनसे। बोली बेना जा जा जल्दी जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। रुक्मिणी बोली पंडित जी को दुका के लइयो छुपा के। एक बोली पागल है गई है, 5 हाथ को आदमी है। अरे आवेगो सबर ने मालूम पड़ेगी, कोई हींग जीरी की पुड़िया थोड़ी जेब में धर लावेगी। बोले चुप, कोई बात न करो। बोले ठीक है तो दी से सो करे। आज पंडित जी के पास पहुंची। उसने कहा पंडित जी बोले क्या बात है, हमारी बहन रुक्मिणी ने तुम्हें बुलाया है। बोले मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे रुकम ने बुलाया, पहले दरवाजे पे जाऊंगा, बारोटी की तैयारी करेंगे। वो बोली पंडित जी बारोटी बाद में करियो, पहले हमारी बहन के पास चलो। पंडित जी समझ गए अवश्य कुछ न कुछ दाल में काला है। चल 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 जल्दी चल। बोले पंडित जी पिछवाड़े के रास्ता से चलना है। आज पंडित जी जा रहे हैं रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी का बेहाल है, गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। ऐसा हाल बना रखा रुक्मिणी ने कि आंसू तो आंख से बंद ही नहीं हो रहा है, चूंदर भीग गई है। के पाती लई बनाई, अरे चिठिया लई बनाई, अजी सोच रो छाए
नीर बरसाती करे करे मोहन की याद रे फटी जाए या की छाती करे करे मोहन की याद रे फटी जाए या की छाती। ध्यान दीजिए, जब तक क्या हुआ माताओं बहनों भाइयों, अरे पंडित लिए बुलाए, पंडित जी आ गए, अजी सोच रहा है। अरे पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम आ गए? हाँ बेटी मैं आ गया। तू तो रो रही है, क्यों? अरे पंडित लिए बुलाए कहीं समझ आए, द्वारिका जइयो यशोदा के नंद किशोर पूजिय चिठिया देके यशोदा के नंद किशोर पूजिय चिठिया देके चिट्ठी को आगे बढ़ा दिया, वो भी आंसुओं से भीगी हुई। पागल जैसी हो गई है भगवान कृष्ण की याद। पंडित जी बोले ये क्या है? बेटी बोल। बोले पंडित जी ये चिट्ठी है, इसे लेकर के शीघ्र जल्दी चले जाओ और द्वारका जाकर के पहुंचना और यशोदा के नंद किशोर को ये चिट्ठियां दे देना और कह देना खाना खाए वहां तो पानी पिए। पंडित जी ने जैसे ही द्वारिका को नाम सुनियो, सो पामन में ते हवा निकल गई, जैसे मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। भाई 700 कोस की बात है, एक आध कोस की बात हो तो पंडित जी झेले। एकदम से बोले बेटी रुक्मणी। हाँ पंडित जी मैं कुछ कहूं? हाँ जल्दी कहो। रुक्मणी से पंडित जी बोले आजी सुनकर पंडित रहे समझाई, सुनकर पंडित रहे समझाई। बेटी बरना गयो है द्वार पे आई, रुक्मिणी बारात नगर में आ गई है या चिट्ठी बिट्ठी के चक्कर छोड़। क्यों बेटी तू बादर पार है, क्यों बिटिया मेरी बादर पार है, क्यों भैया की लाली बात बिगाड़ है। बेटी रुक्मिणी बारात नगर में आ गई है या चिट्ठी भूल जा, अपने माँ बाप की बात रख ले, भाई की बात को रख ले। रुक्मिणी बोली पंडित जी कान खोल करके सुनो, मैं पढ़ू तुम्हारे पामजी करो मत पंडित तेरी। पंडित जी तुम्हें मेरी सौगंध है, लाज तुम्हारे हाथ जी बचाए दो आजू। और क्या बोली? महाराज खबर जो तुम नहीं लाओगे
दे श्राप आज मर जाऊं के पंडित फिर पछताओगे। रुक्मणी ने पंडित जी से खुले शब्दों में बोल दिया, यदि तुम चिट्ठियां लेके नहीं गए पंडित जी मैं तो मरूंगी, पर तुम्हें श्राप दे के मरूंगी। पंडित जी की पीढ़ी कांप गई। रुक रुक बेटी रुक, मरे मत रुक। तो जल्दी जाओ। जा रहा हूं, जल्दी जाओ। और ऐसा करियो पंडित जी, कहूं रास्ता में बैठ मत जाइयो, काउते बता रही मत, और सीधे जाइयो द्वारका पहुंचियो, चिट्ठी दे दियो और कह दियो हमारी तरफ से कि खानो खाए वहां तो पानी पिए। पंडित जी बोले या कि कैसी कचर कचर जीव चल रही है, पर जना मालूम है कि जब पंडित को का हाल होगा 700 को से कैसे पहुंचेगा। पंडित जी ने मन में एक फैसला कर लो कि गयो तो मरियो, न गयो तो मरियो, क्योंकि 700 कोस जाने के महीना में पहुंचूंगा, और न गा तो जी वो श्राप दे देगी, सो जाने का हाल होगा। पंडित जी क्या सोच रहे हो? अरे जा रहा हूं। तो जल्दी जाओ पंडित जी। पंडित जी कैसे जा रहे भैया? भाई 700 कोस की बात है। पंडित जी ने मन में फैसला कर लिया, जो कछु होगा सो देखो जाएगा, मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊंगा, ब्याह होगा जैसो होता रहे। इतनी सुन के पंडित चल गए जी रब मेरा, ओ दाता मेरी जाने पूरी द्वारिका की कैसी मतवाई। निकल गए पंडित जी, पिछवाड़े की रास्ता है, लंबे लंबे पाम गए, लेकिन कहालू भजे पंडित जी। सब दिन चले, एक नदी के किनारे शाम है गई, दुई को से निकल पाए। ध्यान दीजिए, एक रात का फैसला है, दूसरी रात भी नहीं है। सारा दिन हो गया पंडित जी को भागते भागते। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। क्या हुआ? चलत चलत धुज थकी गए, रब मेरा ओ दाता मेरो ही जाने, सो गए पैर पसार के तरवर माई। चलत चलत धुज थकी गए, रब मेरा ओ दाता मेरो ही जाने, सो गए पैर पसार के तरवर माई। पंडित जी 2 कोस चल के हवा लेवे के ताई वृक्ष के नीचे बैठ गए। हवा लगी ठंडी ठंडी, पंडित जी थक गए। जो ही भैया हवा लगी, पंडित जी ये नींद आ गई। पंडित जी वहीं की वहीं लुढ़क गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया देख रहे, वाह पंडित जी वाह, तुमने तो ने कोई बात ना रुक्मिणी की रखी, तुम सोए गए। लेकिन बाप देखो कन्हैया की कृपा, लीलाधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई। अब आगे तीरे सुनो चितलाई। लीलाधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई। अब आगे तीरे सुनो दीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों। इधर पंडित जी तो सो गए, खर्राटे भर रहे बड़े बड़े, थक गए ना, 2 कोस चले, वो हारो थको आदमी जल्दी सो गए ना। भगवान ने क्या किया?
इधर रुक्मणी बेहोश हो गई, सखियां कोई हवा कर रही है, कोई हाथ ने सहरारी, कोई आहा कोई जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रुक्मणी का हाल बेहाल हो रहा है। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इधर में भगवान ने जान दिया है कि एक ही रात है, पंडित जी तो जगे हुए ना है, खर्राटे भर रहे हैं, और जिन न जगेंगे और रात में सोए गए तो फिर क्या हो। तभी जान गए भगवान द्वारकाधीश, जान गए भगवान विप्र को ध्यान दूत पहुंचाए। दो दूत भेज दिए कि जाओ, पंडित जी को मालूम नहीं होने पाए, उठा लाओ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की ध्यान दीजिए। अरे जान गई भगवान विप्र को ध्यान, अरे दूत पहुंचाए। ध्वजली ने अधर उठाई रे, द्वारिका ध्वज कुलाए। ध्वजली ने अधर उठाई रे, द्वारिका ध्वज कुलाए। वाह कन्हैया वाह, जरा भी देर नहीं करी, दो दूत भेज दिए। सोते हुए पंडित जी को उठा लिया, पंडित जी की आंखें ना खुली, और द्वारका में भगवान कन्हैया के दरवाजे पे उन्हें आके फिर से सुला दिया। फिर वो नींद ना खुली। अब जैसे ही धरती में लेटे हैं, करवट दई पंडित जी ने, अरे एकदम करवट, एकदम करवट की नींद खुली, होश में आए। कहाँ सोयो कौन सी जगह रे, यहाँ को कोई लेके आए। कहाँ सोयो कौन सी जगह रे, यहाँ को कोई लेके आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज, जैसे ही पंडित जी की नींद खुली, अब तो भैया दिन छिपेगा और चमकने चमकने महल हीरा जमारात के। पंडित जी की तो देख के आंखिन में आए हाय, ऐसा उजाला भयो, मन में सोचने लगे भैया मैं तो जंगल में नदी के किनारे वृक्ष के नीचे सोयो, और जिन यहाँ कैसे आएगो, ना तो माया को ढेरों लगो चारों लगो। जिते देखो उते आंखें रिपट रही, उनकी निगाह रिपट रही। सोनो ही सोनो। दरवाजे पे द्वारपाल खड़ो, पंडित जी उठ के पहुंचे। भैया ए भैया जी कौन सी नगरी है? द्वारपाल ने पंडित जी की वेशभूषा देख करके उन्हें हाथ जोड़ के दंडवत किया। बोले आप पंडित जी हैं? हाँ हाँ मैं पंडित जी। अच्छा कहाँ से आए हो? बोले पहले ये बताओ ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी। अरे राम राम राम, तुम झूठ बोल रहे हो, द्वारकापुरी कैसे हो सकती है? पंडित जी हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये द्वारकापुरी है। अच्छा तो द्वारकापुरी है तो भगवान कन्हैया के महल कहाँ है? बोले मैं उन्हीं का दरबारी हूँ। बोले कन्हैया कहाँ है? बोले वो आराम कर रहे हैं भोजन करने के बाद। तो भैया ए द्वारपाल तुम जाके कह दो कन्हैया से कुंडलपुर से पंडित जी आए हैं और रुक्मिणी का पत्र लाए हैं। इतनी सुन करके द्वारपाल भाग के गया, भगवान कन्हैया को शीश झुकाया। कन्हैया खड़े हो गए, उनको सब मालूम था कन्हैया से कोई बात नहीं छुपी थी, फिर भी द्वारपाल से पूछ रहे हैं कहो कैसे आए हो? बोले हे प्रभु कुंडलपुर से पंडित जी आए हैं, वो रुक्मिणी का पत्र लेके आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो बोले कहाँ है? के दरवाजे पे।
अरे मूर्ख, ब्राह्मण, संत, भिक्षुक, उनके लिए मेरे 24 घंटे गेट मेरा खुला रहता है, लेकिन तुम उन्हें दरवाजे पे खड़े करे आयो। जाओ बुला के लेके आओ। द्वारपाल भाग के गयो। पंडित जी, पंडित जी, हाँ, क्या बात है? चलो चलो। कन्हैया ने अंदर बुलाया है। पंडित जी ने जैसे ही कदम आगे रखो, एकदम सिंगमरमर को फर्श बापे पाम रिपट गो। पंडित जी को पीछे से संभाल लो। पंडित जी धीरे चलो, आराम से चलो। पंडित जी सद सद के जा रहे हैं। देख रहे हैं चारों रंग, कंचन है, हीरा है, जवाहरात है, सोनो है, चांदी है। भगवान कन्हैया पंडित जी के लिए और दौड़ करके अपने कक्ष से आए, चरणों में गिर गए। कन्हैया ने बड़ा गौर से पंडित जी को देखा। पंडित जी भाव कन्हैया का देख रहे हैं, जो स्वयं भगवान। कहते हैं, वाह पंडित जी वाह, आपके आने से मेरी नगरी द्वारका पवित्र हो गई, मेरे महल पवित्र हो गई। मैं धन्य हूँ, आपके चरण मेरे घर पधारे हैं। आओ। अब पंडित जी को ऐसो भाव देखो। कन्हैया ने बड़ा ही नम्रता से उनका आदर सत्कार किया। पंडित जी ने गोजा में हाथ डालो, चिट्ठी के लिए। भगवान बोले, रुको रुको रुको, ये बाद की बात है। आप इतनी दूर से आए हो, 700 कोस से थक गए होंगे। द्वारपाल, इनको स्नान कराओ। बोले कन्हैया, हम तो 2 कोस के नहीं, सब बाद में बैठेंगे, बतरांगे खूब। चलो स्नान बनाओ। जाकर के पंडित जी को ले गए, स्नान बनाया गंगा जल से, धोती निचोड़ के खूंटी पे टांग दी, अचला लगा लियो। भगवान ने इतने बड़े विशाल भवन में अकेले कन्हैया, उनके साथ सभासद और सिपाही थे और कोई नहीं था। दाऊ अलग रहते थे, उनका अलग महल बना था, उनका कक्ष बना था। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों। पंडित जी के लिए भगवान ने 56 प्रकार का भोग थाल सजाया हुआ आसन पर लगा दिया। कन्हैया बोले, पंडित जी स्नान हो गए? हाँ कन्हैया हो गए, तो आ जाओ, भोजन भी तैयार है। पंडित जी जल्दी जल्दी गए, आसन पे बैठ गए। ऐसे गोजा में हाथ डालो। कन्हैया बोले, रुको, पहले भोजन करो, ये सब बाद में बात करेंगे। बोले, हमारी बिटिया मर जाएगी। बोले, ये बाद में बोलेंगे ना, सब कुछ बाद में, पहले भोजन करो। पंडित जी को बात बार बार रुक्मिणी की बात याद आ रही है कि जरा भी देर कर ली तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी ने जल्दी जल्दी भोजन करियो। कन्हैया बोले, धीरे धीरे खाओ पंडित जी, आराम से, हमारी बिटिया मर जाएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप तो आराम से भोजन करो। ए बेटा, अभी ये प्रसाद किसी को मत बांटो। ए लला, बीच में कोई भी सिवाय पानी के, हाँ सिवाय पानी के और कुछ मत बांटना, पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज पंडित जी ने जल्दी जल्दी भोजन करियो, लेकिन परिषद महाराज आज भगवान कन्हैया अपने पहले विवाह की रस्म यानी नेग चुका रहे हैं। नाई पुरोहित आते हैं ना तो क्या देते हैं? दक्षिणा है? नेग देते हैं ना ब्याह में। ए मैया हो, तुम तो जानती हो। तो भगवान कन्हैया पहले ब्याह का और चिट्ठी को नेग चुका रहे हैं पंडित जी के लिए। भोजन दिए कराए दही एक पंडित को धोती। जय हो। अरे
भोजन दिए कराई दई एक पंडित को धोती। अरे टोपी है अनमोल लटक रहे जगह जगह मोती। एक दक्षिणा में धोती दी और टोपी रख दी सर पर, बाह में मोती टंगे हुए। ध्यान दीजिए। अरे अन रखी पंडित कूदियो, अरे अन रखी पंडित कूदियो। अरे कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को ही हो। अरे कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को ही हो। ध्यान दीजिए। एक कुलो को सोने को खड़ुआ पंडित जी के हाथ में रख दो, लो हमारी तरफ से भेंट है ये दक्षिणा है। पंडित जी अंट पंट के देख रहे 1 किलो को सोने को खड़ुआ। पंडित जी हाँ खुशी से फूले नहीं समाये, मन में सोच रहे हैं कि हम तो नाई कर रहे बिटिया से, क्या मना जाए। लेकिन हे बिटिया धन्य है तू, मैं तो यहाँ आए के माला माल है। लेकिन अब आधी रात्रि को समय है बेचारो, केवल रात ही बाकी है। अब कैसे पहुंचेंगे? भगवान ने कहा पंडित जी अब बताओ का केनो चाहे। बोले हमारी बिटिया मर जाएगी, ने को देर रह गई, जल्दी चलो कन्हैया। अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा, अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा। ध्यान दीजिए। और पलकी करी न तेरा जोड़ दे रथ में 2 घोड़ा। रुक्मिणी को लाने के लिए घोड़ा को जोड़ दिया है रथ में। और पंडित जी से कहा पंडित जी जल्दी बैठ जाओ रथ में। वो चिट्ठी जो दई भगवान को, वो चिट्ठी वहीं पर छोड़ दई अपने भैया बलराम के लिए, जहां पंडित जी को भोजन कराया था। गौर कीजिए, अपने भैया बलराम के लिए चिट्ठी को छोड़ दिया वहीं जहां पंडित जी को भोजन कराया था। आज पंडित जी रथ में बैठ गए। क्या हुआ? अरे विप्र रथ में बैठा रो है और चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो। ये चामुक जैसे ही दयो घोड़ा आसमान को उड़े, रथ उड़ो। पंडित जी ने देखो, नीचे देखे कब ऊपर देखे, हवा से भैया पंडित जी तो भयभूत है गए। अंधेरों में धरती दिखाई ना दे रही, आसमान दिखाई ना दे रहा। अब तो पंडित जी मन में सोच रहे, हे भैया जाको रथो अदा पर उड़ रहा ओने कहू जा मैं ते घोड़ा ये कहू बिगड़ी गो के रथ उल्टो पुल्टो भयो में घर ना पहुंच रहो। पंडित जी सोच रहे। पंडित जी ने मन में सोची कि जाको रथ अधा पर उड़ रहो, 1 किलो को सोने को खड़ुआ मोय दो मोती की ताकि टोपी दई अन रखी दई जाकी कोई कीमत ही ना। अब मैं और तो देखू जा मैं शर्त कौन कौन सी है। पंडित जी के मन में बेईमानी आ गई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रथकारो है। पंडित जी बोले कन्हैया क्या बात है, या रथ रोको, जल्दी रोको। क्यों? तुम तो कह रहे बिटिया मर जाएगी, देर नहीं हो जाएगी। बोले रथ रोको। भगवान कन्हैया ने रथ अधपर रोक। बोले बताओ क्या बात है। कन्हैया बताओ ना, देर हो रही है। अरे श्याम मेरे दिल दुख फुक होती,
गौर कीजिए, आज पंडित जी कह रहे हैं, अरे कन्हैया दिल धुक पुक होती, जा रथ कूले लौटाई रह गई खूंटी पे धोती। पंडित जी शांत हो जाइए। क्या कहा? हाँ हाँ, हमने स्नान बनाया, हमारी धोती टंगी रह गई है और बिगर धोती की हम घर ना जाए, जल्दी चलो रथ लौटार के। भगवान बोले वाह पंडित जी वाह, वैसे कह रहे बिटिया मरी जा रही है और अधपर रथ रोक लाओ, अधपर रथ रोक लाओ। पंडित जी बार बार देख रहे हैं नीचे को, धरती दिखाई ना दे रही। पंडित जी मन में सोच रहे हैं कि रथो अधपर टंगो जागो। भगवान बोले पंडित जी रथ पीछे लौटाए, हाँ जल्दी कर लो कन्हैया, धोती रह गई है मेरी। भगवान बोले के सुने विप्र के बेन श्याम ने, तब हंस कर बात कही, 350 कोस द्वारिका पीछे छोड़ी दई। पंडित जी अब तो हम कुंडलपुर और द्वारका के बीचा बीच खड़े हैं। अब तुम तो जानो क्या बोले कन्हैया, क्या जो हम लौट द्वारिका जावे। पंडित जी जो हम लौट द्वारिका जावे, देर बहुत है जावेगी और प्राणन प्यारी रुक मेरे मोकू फिर न मिलने पावे। हे पंडित जी तुम्हारी धोती रह गई है? बोले हाँ। तो सुनो, एक धोती के बदले में, एक धोती के बदले में 2-4 तुम्हें दिलवावे वो, अब ना जाओ लौट के पीछे में तो कुंडलपुर पूजा। पंडित जी बोले एक नैया क्या कह रहे? बोले हाँ अब मैं कुंडलपुर जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। एक के बदले में 2-4 10 दूंगा। पंडित जी बोले मेरी भी सुन लीजिए। हाँ कहो। 2 और 4 ही मुझे ना चाहिए। सुन लो कन्हैया कान खोल के। 2 और 4 ही मुझे ना चाहिए और धोती बई मंगावे वो, जो नहीं मानो बात श्याम तो अपने प्राण। ध्यान दीजिए पंडित जी ने कह दी 2 और 4 मोए ना चाहिए, धोती है लंगो तो भाई है लंगो और नहीं ब्याह रथ में ते कूद सुहाना ब्याह है जागो क्या। कन्हैया बोले रुको 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 पंडित जी रुको रुको रुको। अरे राम 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 राम, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पहले ब्याह में और ब्रह्म हत्या लग जाए। अरे राम राम होते बड़ो पापी को होगा। नहीं नहीं पंडित जी रुको रुको, हाँ तो जल्दी चलो लौटाओ रथ है।
पंडित जी एक काम करो, बोले कहा न हो तो तुम आंखें बंद कर ले। अब जैसे ही आंखें बंद करावे को ना लो, पंडित जी के पेट में जाड़ हो गो, लोग जो कहते जी जादू करवा, मैंने आंखें बंद करी जी है को गायब। और रथे छोड़ के चलोगो तो कहां ढूंढूंगो। पंडित जी मन में सोच रहे, कन्हैया बोले हम वो ना करेंगे जो तुम सोच रहे हो, तो आंखें काय को बंद करा रहे हो? बोले यो करा रहा हूं पंडित जी, इसलिए तुम्हारी आंखें बंद करा रहा हूं, जो मेरा तो हाथ के लाओ जाते 10 गुना तेज पीछे लौटावे, 10 गुना तेज। हो सकता है तुमसे नहीं देखा गया, अट्टे को पड़ेगो तो हत्या मोह लगेगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो कितनी देर रखूं आंखें बंद करूं? बोलो आंखें बंद करो और खोलो। ध्यान दीजिए, हट देखी ध्वजराज की माया दई फैलाए, हाथ बढ़ायो श्याम ने सो धोती बही। लो पंडित जी आगे खोलो, पहचानो जो बोइए के दूसरी है। हाँ कन्हैया बोइए बोइए, हाँ बोइए। अब क्या करे, जल्दी ले चलो, रथ है हमारी बिटिया मर जाएगी। अच्छा जब ते बिटिया ना मर रही तो 1 घंटा से ठाड़े करे। ध्यान दीजिए मेरी माता के चलते चलते श्याम जी बाग में भैया आए। जहां का रुक्मिणी जी ने लिख दिया था कि गिरजा पूजने जाऊंगी, गिरजा जी के भवन बगीचे में आ जाऊंगा, वहीं गिरजा के मंदिर के पीछे रथ को टेक दिया और कहा पंडित जी जाओ, महाराज खबर तुम रुक्मिणी दी हो सुनाए, तुम गिरजा पूजन जाओ श्याम तुम्हें मंदिर पे मिल जाओ। इधर रुक्मिणी जी रो रही हैं, कोई उन्हें उठा के बैठी कर रही है। जय हो जय हो। आज मेरी माता बहनों भाइयों, रुक्मिणी को कोई तो हाथ सहला रही है, कोई हवा कर रही है, नेत्र बंद करें, रुक्मिणी बेमूर्छित अवस्था में पड़ी। और इधर पंडित जी को कह दिया है कि जाओ शीघ्र खबर कर दो और गिरजा पूजने के लिए तैयार होके जल्दी आ जाओ। उधर बलराम जी को खबर हुआ है कि कन्हैया द्वार का छोड़ के कुंडलपुर गए हैं और कोई भी उनके साथ नहीं है। सभासदों पे नाराज हो गए, अरे मुझे कन्हैया ने नहीं बुलाया तो तुम तो देख रहे थे, कौन आया था? बोले पंडित जी आए थे कुंडलपुर से। क्या कन्हैया ने उनको भोजन भी कराया? बोले हाँ कराया। बोले कहाँ आगे चलो, अंदर ले गए। वहीं पर चिट्ठी लिखी थी वो रुक्मिणी की, वहीं कन्हैया ने छोड़ दी थी। चिट्ठी को उठाया, बांच के देखा बलराम जी ने। वाह कन्हैया वाह, तुम्हें इतना भी टाइम नहीं कि मुझे नहीं साथ बुलाया। एक बरनी और दूल्हा 2, तो झगड़ो तो होना ही होना है। ध्यान दीजिए। बोले कन्हैया चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं सेना लेकर के इधर से, शीघ्र ही। देर नहीं की, इधर जन्माशय इधर कुंडलपुर, बीच में जाकर के सेना को रोक दिया और जाके कन्हैया से बलराम मिले हैं। बोले वाह कन्हैया, अरे कम से कम मुझे तो बुला लिया होता। बोले मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी को वहीं छोड़ दिया था भैया, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। कन्हैया चिंता मत करना, जैसे ही रुक्मिणी आए उसे बिठाल करके द्वारका प्रस्थान करना, और जो भी सेना या सिपाही आएंगे उस सबसे युद्ध में करूंगा, सेना को लेके आ चुका हूं। बोले बलराम भैया की, दाऊ महाराज की। आज इस तरह माता बहनों भाइयों, रुक्मिणी
का हाल बेहाल हो रहा है। एक सखी ने छींटा पानी के दे, रुक्मिणी ने आंखें खोली। सब सखी बोली हाथ जोड़ के बहना तू रो रो करके पागल भई जा रही है, तू रोवे चाहे बंद है जा, पंडित जी ना आ रहे चाहे बेशक मर जा, क्योंकि 700 कोस है। अब तो पंडित जी गैल में डरे होंगे जाने कहां। आज रुक्मिणी बोली अरे बेना हो, अरे बहना अब जी कर कहारी कर, बजी के कहारी करूंगी, बिना श्याम के नाही बचूंगी। बिना हो यदि मेरे मन मंदिर के स्वामी ना आए तो अपनी बहन रुक्मिणी को जिंदा मत देखना। और बहना अरे बहना खा कर जहर मरूंगी, बहना मैं तो खा कर जहर मरूंगी, पर सुषपाल को नहीं बरूंगी। इधर रुक्मिणी रो रही, विप्र गए वहां आए। रुक्मिणी तो रो रही हैं और पंडित जी पिछवाड़े के रास्ता से महल पे चढ़ के ऊपर गए जहां पर रुक्मिणी जी रो रही। इधर रुक्मिणी रो रही और विप्र गए वहां आए। देखी रुक्मिणी खुश वही सुख कहने लगी, समझा आई तुम्हें बात ही है रही। और रुक्मिणी की निगाह दरवाजे पर लगी। जैसे ही पंडित जी नजर आए, रुक्मिणी सब सखियन को संग छोड़ के उड़ के जल्दी से खुशी में और पंडित जी के पास पहुंचे। हाय सब सखी देखते रही, बोले हे बहना अब आन तो जी साध नहीं सद रही हैं। और पंडित जी ये देख तक मजा में कैसी हवासी भर गई, जो गेंद से उड़ के वहां पहुंच गई है। बोले चुप रहो, कजू मत कहो, नहीं तो फिर जब बेहोश है जागी तो फिर जगाते फिर ही हो जाए। पंडित जी तुम आ गए? हाँ बेटी मैं आ गया। तो वो कहाँ है? क्या पूछा रुक्मिणी ने? पंडित जी वो कहाँ है? पंडित जी ने गोल बात कर दी, बिटिया तेने जो चिट्ठिया में लिख दी वो वही होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो रुक्मिणी ने जल्दी सेन भैया सखियों को बुलाया, बहना इधर आ, अरे ओ सखी तू इधर आ, बहन तू इधर जा, अरे रानी अरे तू इधर जा। कि विप्र की सुनिए बानी मन हरसाई, सुनिए बानी मन हरसाई, को बोलाए जाने चौकी डरवाई है, को बोलाए जाने चौकी डरवाई है। निर्मल से गंगा जल मल मल के नहाइए, निर्मल से गंगा जल मल मल के नहाइए। तारा फूले तेल अंग सो लगाई है, तारा फूले तेल अंग सो लगाई है। सोलह श्रृंगार करे थार को सजाइए, सोलह श्रृंगार करे थार को सजाइए। गिरजा के बहाने सखी पास तो बुलाइए, गिरजा के बहाने सखी पास तो बुलाइए। जल्दी से थार तैयार करो, स्नान बनायो और 16 श्रृंगार कर लिए। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ये द्वापुर की कहानी है जो प्रथम विवाह होने जा रहा है। त्रेता में भी जब राम अवतार में विवाह हुआ था, धनुष यज्ञ हो रही थी,
पहली मुलाकात कहाँ हुई थी राम जी की? पुष्प वाटिका में सीता जी से, जो लक्ष्मी स्वरूप है। और आज भी यहाँ द्वापुर में कहाँ मुलाकात होने जा रही है? गिरजा जी के भवन पे, बगीचे में। आज इधर रुक्मिणी जी कहती बेना जल्दी चलो चलो, पूजा करने का समय आ गया, मुहूर्त आ गया। सब सखी बोली चलो चलो बेना चलो, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो जी फिर बेहोश है के गिर जाएगी। आज रुक्मिणी जी सब सखियों को लेकर के जा रही है आगे आगे, लंबे लंबे पाम खुशी में दे रही है। एक सखी बोली ने के बहना रुकियो, बोले जल्दी आ जाओ, मुहूर्त निकल जाएगा। बोले मुहूर्त तो निकल जाएगा, पर जी बता ब्याह तो हमायो भयो, पर ऐसो भैया हमने ना देखो जा छई छापरी को ब्याह होवे ताकि आंख में निकल लाज होवे, ऐसे ना चले तो के धीरे चलो सुकुमार सुकुमार प्यारी रुक्मिणी।